हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। मैं ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो अगर आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूँगी। अभी कल ही मेरे चैनल पे कमेंट आया कि मैम मैंने कल एनपीपी पढ़ाई थी आपको, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो उस पे बच्चों के कुछ कमेंट आए हैं कि मैम आपने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो पढ़ाया था वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया था। एक्चुअल में मैंने एनपीपी में कोशिश की थी कि मैं एनपीपी पे ध्यान दूँ, और मैंने साथ साथ उसमें माल्थस और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया था। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि कम टाइम में मैं आपको अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत यहाँ पे पढ़ा सकूँ। मैं डाल्टन के माध्यम से यहाँ पे अनुकूलतम का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ाऊंगी आपको। तो चलिए पढ़ते हैं अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत क्या क्या था उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। भाई अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत क्या है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। अनुकूलतम का अर्थ होता है ऑप्टिमल, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। ऑप्टिमल मतलब एक ऐसी जनसंख्या जो स्थिर हो, निश्चित हो, बैलेंस हो, जिसमें जो अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब यहाँ पे है कि बहुत अधिक भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बहुत कम और बहुत अधिक, इसकी जो मध्य स्थिति होगी, मध्य की स्थिति होगी, यही अनुकूलतम होगी, और इसी को हम कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। तो अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, तो इसी में ये से संबंधित है कि अनुकूलतम का अर्थ है कम और अधिक के बीच की स्थिति को हम अनुकूलतम कह सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत में कम और अधिक के बीच की स्थिति को हम अनुकूलतम कहते हैं। इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुकूलतम मतलब है कि जैसे संसाधन तथा जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, संसाधन तथा जनसंख्या की बराबर की इकाई, जहां पे संसाधन भी 5 है तो जनसंख्या भी 5 है, जहाँ पे संसाधन भी 5 है, जनसंख्या भी 5 है, तो ये अनुकूलतम स्थिति होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ संसाधन 10 है और जनसंख्या भी संसाधन 10 है, जनसंख्या 5 है, या संसाधन 5 है, जनसंख्या 10 है, तो ये स्थिति अनुकूलतम नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कम और अधिक के बीच की स्थिति ही अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है। तो अनुकूलतम जनसंख्या ना तो बहुत कम होगी संसाधन से और ना बहुत ज़्यादा होगी संसाधन से, तो यही जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी। अब देखिए, इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताती हूँ। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत में डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने अनुकूलतम का जो जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है डाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है? भाई डाल्टन ने एक वक्र बनाया है जिसमें वो कहते हैं, ये स्थिति, ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये वक्र जो डाल्टन ने बनाया है, इस वक्र को उन्होंने नाम दिया है। इस वक्र की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया है कि इस वक्र को वो कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम कितनी होगी और प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम कितनी होगी। इसे वो इस वक्र को उन्होंने जो स्थिति के बारे में बताया है, ये औसत आय, औसत उत्पादन की स्थिति के बारे में बताया है। ये जो वक्र है ये औसत आय का वक्र है, और यहाँ पे उन्होंने जनसंख्या को रखा है, और इस अक्ष पर उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को रखा है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ये स्थिति होगी m की स्थिति, O से m तक मैं मान लेती हूँ, और ये मैं स्थिति मान लेती हूँ x की। अब यहाँ पे m से मैं यहाँ पे e की कंडीशन मान लेती हूँ, ये y में मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पे इस वक्र में जो डाल्टन ने इस वक्र को बनाया है, इस वक्र में उन्होंने एक चीज़ प्रदर्शित की है या दर्शाया, जिसे कह सकते हैं, ये जो वक्र है, ये वाला वक्र, इसे डाल्टन ने औसत आय बोला है। जैसे मैंने अभी बनाया कि इसे डाल्टन ने बोला है औसत आय, और इसे डाल्टन ने बोला, इस अक्ष पर उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को रखा और इस अक्ष पर उन्होंने जनसंख्या को रखा है। तो डाल्टन कहते हैं कि यदि जनसंख्या O से M की स्थिति में होगी, यानी O से M की तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली जाएगी। देखिए, ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। डाल्टन कह रहा है कि भाई ये वक्र जो है ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, और ई वो स्थिति है जहां पे प्रति व्यक्ति आय अपनी उच्चतम स्थिति पे होगी, यानी इससे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी। लेकिन बात वो कहते हैं कि भाई जब जनसंख्या O से M से आगे बढ़ेगी, यानी M से X की तरफ
तरफ बढ़ेगी तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी, तो उस स्थिति में प्रति व्यक्ति आय कम होती जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि ये स्थिति अनुकूलतम नहीं होगी। अनुकूलतम स्थिति वो है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिकतम मानी जाती है, जहाँ पे जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय में समानांतर स्थिति होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डाल्टन के सिद्धांत में O से M तक की तरफ बढ़ना, फिर M से X तक बढ़ जाना, ये अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति को प्रदर्शित किया है डाल्टन ने प्रति व्यक्ति आय को प्रदर्शित किया है। यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने ये स्थिति रखी है कि ये इस पे मैंने जनसंख्या को रखा और इस पे मैंने संसाधन रखा है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या की स्थिति है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और संसाधन कम है। जनसंख्या, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और संसाधन बहुत कम है, तो ये अनुकूलतम नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ जनसंख्या बहुत कम है, संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी अनुकूलतम नहीं है, क्योंकि ये स्थिति ऋणात्मक हो जाएगी, ये स्थिति धनात्मक हो जाएगी। धनात्मक का कहने का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, ऋणात्मक का मतलब है जनसंख्या घट जाएगी संसाधन के आधार पर। अगर मैं बात करती हूँ अनुकूलतम कौन सी है, जहाँ पे जनसंख्या भी उतनी ही है, जितनी यहाँ पे मैंने जनसंख्या रखी उतने ही संसाधन है आपके, तो ये बराबर इकाई जो आएगी यही अनुकूलतम है। और यही चीज़ डाल्टन ने यहाँ पे प्रेजेंट की है इस औसत आय के वक्र को लेके कि भाई जब जनसंख्या O से M तक होगी तब वो कहते हैं कि वो स्थिति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। देख रहे हैं ना, प्रति व्यक्ति आय क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या कम है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही जनसंख्या M से X की तरफ बढ़ती है, यानी बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो वक्र है वो नीचे आ रहा है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है। तो ये स्थिति अनुकूलतम नहीं मानी जाती। तो डाल्टन ने जो प्रेजेंट किया है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, वो उन्होंने प्रस्तुत किया है प्रति व्यक्ति आय से। डाल्टन एक सूत्र बताते हैं, वो कहते हैं कि M पे वो संभावना स्थिति रखते हैं, यानी जो संभावना की स्थिति है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उस पर वो बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करती हूँ संभावना की स्थिति के आधार पर, तो डाल्टन ने M और इसमें क्या क्या चीज़ें वो रखते हैं, तो यहाँ पे वो जो ओरिजिनल जनसंख्या है उस जनसंख्या को और ऑप्टिमल जनसंख्या को दोनों को रखते हैं। तो ओरिजिनल जनसंख्या जो होगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो होगी, और साथ ही साथ जो ऑप्टिमल होगी, ठीक है, ऑप्टिमल होगी, तो इस स्थिति को वो रखते हैं और इसे समायोजन अभाव की मात्रा वो मानते हैं। समायोजन अभाव की मात्रा क्या भाई, तो ये वो मात्रा होती है जिसमें वो बताते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, वो स्थिति है। अब देखिए ये ऋणात्मक भी हो सकता है और ये धनात्मक भी हो सकता है। ये जो समायोजन की मात्रा उन्होंने बताई, समायोजन के अभाव की मात्रा, समायोजन के अभाव की मात्रा, भाई ये फॉर्मूला जो बनाया है ये डाल्टन ने बनाया। डाल्टन कहते हैं कि अगर ये स्थिति है, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है कि देखिए जो आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है, यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, एक्चुअल पॉपुलेशन मैं इसको कहूँ कि आपकी जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान समझिए कि जो आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है और आपकी जो ऑप्टिमल पॉपुलेशन है, उसकी स्थिति पे एक्चुअल पॉपुलेशन में से ऑप्टिमल पॉपुलेशन को माइनस करेंगे और ऑप्टिमल पॉपुलेशन को नीचे रखेंगे, और इन दोनों को डिवाइड करने पे जो स्थिति हमें मिलेगी वही हमारे समायोजन के अभाव की मात्रा होगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि M हमारा ऋणात्मक है, यानी कि बहुत कम है, तो यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि जनसंख्या बहुत कम है, संसाधन बहुत ज़्यादा है। और M अगर हमारा धनात्मक है, तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है M अगर ऋणात्मक है तो जनसंख्या क्या है भाई, जनसंख्या कम है, संसाधन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर M धनात्मक है, ठीक है, M अगर धनात्मक है तो जनसंख्या ज़्यादा है और संसाधन बहुत कम है, ठीक है। तो ये स्थिति बताई है डाल्टन ने कहा है कि भाई एक्चुअल जनसंख्या और ऑप्टिमल जनसंख्या, एक्चुअल जनसंख्या में से यानी जो हमारी वास्तविक जनसंख्या है, एक्चुअल पॉपुलेशन में से हम ऑप्टिमल पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे और ऑप्टिमल पॉपुलेशन में से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तभी हमारे जो समायोजन के अभाव की मात्रा है, जिसे इन्होंने मैनेजमेंट कहा है कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट का नाम दिया है इन्होंने। तो इन्होंने जो कहा कि समायोजन के अभाव की मात्रा की स्थिति है हमारी, ये
कैसे प्रदर्शित होगी, तो उन्होंने कहा एक्चुअल पॉपुलेशन में से हम ऑप्टिमल पॉपुलेशन को माइनस करेंगे, ऑप्टिमल पॉपुलेशन से ये डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा अगर वो ऋणात्मक है तो जनसंख्या कम होगी और संसाधन ज्यादा होंगे, और जो आंसर आएगा अगर वो धनात्मक हुआ तो जनसंख्या ज्यादा होगी और संसाधन कम होंगे। यही ऑप्टिमल पॉपुलेशन की थ्योरी जो कि डाल्टन ने बताई है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, इन्हीं चारों सब्जेक्ट में अगर किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको तुरंत उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी और आपको समझाऊंगी।